साथियों, इस दुनिया के हर इंसान से कोई न कोई गलतियां जरूर होती हैं, लेकिन बेहतर इंसान उसे कहा जाता है जो वक्त रहते अपनी गलतियों को समझे और उसे सुधार करे। दरअसल आज की जो कहानी है, मैं एक शादीशुदा महिला जो अपने पति के रहते हुए अपने आशिक से लगातार मुलाकात कर रही थी, पर शायद उसे अंदाजा नहीं था कि इन सब का अंजाम क्या होने वाला है और आखिरकार एक दिन उस महिला की हत्या कर दी जाती है। और वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और यहाँ तक कि समझने पर बिल्कुल मजबूर कर देने वाली है। दरअसल जो एक कहानी है, यह कहानी 30 वर्षीय सरिता देवी की है। सरिता देवी जो कि उत्तर प्रदेश औरैया जिला के अंतर्गत लालपुर गांव की रहने वाली हैं। सरिता के पति का नाम अरविंद दोहरे है और अरविंद, जिसकी उम्र लगभग 35 से 36 साल के आसपास, जो अपने पति थोड़ी सी जमीन पे खेती किसान की काम करता था। दरअसल अरविंद के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे भी हैं और अरविंद जो अपनी जमीन पे खेती किसानी करता है, इसमें इतना अनाज भी नहीं हो पाता है जिससे वह अपने परिवार की बेहतर तरीके से पालन पोषण आखिरकार कर सके। इसलिए अरविंद कुछ जमीन बटाई पर ले लेता है और उनकी भी खेती किसानी करता है, लेकिन जब सूखा या फिर बाढ़ आ जाता है, इस वजह से खेती में इतनी फसल नहीं हो पाती है जिससे वह अपने परिवार की देखभाल कर सके और समय बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। इसलिए एक दिन अरविंद की पत्नी सरिता अपने पति को समझाते हुए कहती है कि इस तरीके से हम लोग कब तक अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, जरा सोचो इनका फ्यूचर आखिरकार होगा क्या। दरअसल सरिता अपने पति को समझाते हुए कहती है कि तुम क्यों ना क्यों इन खेती किसानी को छोड़ करके बाहर जा करके नौकरी कर लेते। हालांकि दोस्तों, सरिता जब इस तरह की सुझाव अपने पतिदेव को देती है तो अरविंद को भी लगता है कि शायद उसकी पत्नी ठीक कह रही है। इसलिए अरविंद खेती किसानी का काम छोड़ देता है और फिर अपने ही थाना क्षेत्र के फफूंद इलाके में एक ठेकेदार के पास बेलदारी का काम करने लगता है, जहां पे वह थोड़े बहुत पैसे कमाता है और लगभग 10 से 15 दिन पे वह लगभग 2-4 दिन के लिए अपने पत्नी से मुलाकात करने के लिए घर वापस आता था। दरअसल दोस्तों, अरविंद के ही गांव का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है दलबीर सिंह। दलबीर सिंह की उम्र लगभग 28 से 29 साल के आसपास रही होगी। दरअसल दलबीर को जो अरविंद का बचपन का दोस्त है, दलबीर के पिता का नाम दोस्तों छोटे सिंह, जो अपने गांव का काफी दबंग व्यक्ति है, जिसके पास ढेरों सारी संपत्ति भी है। दलबीर का दोस्तों जब अरविंद से दोस्ती हो जाती है और अरविंद जब अपने पत्नी से मुलाकात करने के लिए जाता है, जब 2-4 दिन तक अपने घर पे ठहरता है, अक्सर दलबीर के साथ दोस्तों बैठ करके वह शराब पीता है और अरविंद जब वापस अपने गांव में चला जाता है तो अपने दोस्त दलबीर से बोल करके जाता है कि अपनी भाभी से मुलाकात करते रहना, उसका ख्याल रखना, अगर उसे किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो ला के उसे जरूर दे देना। इसलिए अरविंद जब वापस अपने काम पर चला जाता है तो हर दूसरे तीसरे दिन दलबीर अपने अरविंद के घर पर जाता है और उसकी पत्नी सरिता से पूछता है कि अगर किसी भी चीज की कोई जरूरत है तो मार्केट से खरीद कर उसे ला करके भी दे देता है। दरअसल दोस्तों, दलबीर जो सरिता को भाभी कह करके बुलाता था, सरिता और दलबीर के बीच में देवर और भाभी का रिश्ता होता है। इसलिए दलबीर जब भी सरिता के घर पे जाता तो इसी रिश्ते की वजह से सरिता भी उसे कभी कभार हंसी मजाक तो कर ही लेती थी। लेकिन दोस्तों, अरविंद जब अपनी पत्नी से दूर हो के लगभग 10 से 15 दिन तक रहने लगता, तब जाकर के सरिता को समझ में आता है कि उसे रेगुलर चाहिए, उसके पति द्वारा उसे मिला नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से सरिता काफी दोस्तों बेचैन हो जाती है और वक्त पे जब उसे शारीरिक सुख नहीं मिल पाता है तो सरिता इधर उधर जाकर के झांक ताक करने लगती है। तभी दोस्तों सरिता की नजर उसके पति के दोस्त दलबीर के ऊपर पड़ जाती है, क्योंकि दलबीर जो कि अभी दोस्तों कुंवारा था और दोनों के बीच में देवर भाभी का रिश्ता भी था। इसलिए दलबीर जब भी अब सरिता से मिलने के लिए उसके घर पे जाता और सरिता हंसी मजाक में दलबीर को कुछ ऐसी बातें कह देती है जिसे सुनने के बाद दलबीर को भी जो समझने में देर नहीं लगता है कि सरिता उसे चाहती क्या है।
चूंकि दोस्तों दलबीर कुंवारा था, इसलिए दलबीर भी अपने आप को नहीं रोक पाता है। आखिरकार एक दिन सरिता के घर के अंदर ही सरिता और दलबीर के बीच में दोस्तों अवैध संबंध बन जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू हो जाता है तो उसके बाद से कभी भी रुकने का काम नहीं लेता है। दरअसल दोस्तों सरिता जब भी मन करता है दलबीर को अपने घर पर बुला लेती है, क्योंकि उसके दोनों बच्चे छोटे थे और पति उसका बाहर रह करके नौकरी कर रहा था, इसलिए दलबीर से मुलाकात करने में उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। समय बेहतर तरीके से गुजर रहा था। लेकिन एक दिन सरिता जब दलबीर को रात्रि के वक्त अपने घर पे बुलाती है तो पड़ोस की रहने वाली उसकी देवरानी आरती दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में बिल्कुल साफ साफ देख लेती है। और उसके बाद से आरती इस बात की जानकारी अपने पति मुकुंद को दे देती है। इधर मुकुंद जब मालूम चलता है कि उसके भाभी के साथ दोस्त दलबीर के साथ में इस तरह का रिश्ता चल रहा है, यहाँ पे मुकुंद एक गलती कर देता है। इस बारे अपने भाई से बातचीत नहीं करता है बल्कि आसपास के लोगों को बता देता है, जिसकी वजह से गांव में अब सरिता को दलबीर को लेकर के लोग तरह तरह की यहाँ तक की बातें करने लगते हैं। और इस बीच अरविंद जब कुछ दिन के लिए अपने घर पे आता है तो गांव के लोग जब उस तरह तरह की बातें उससे कहते हैं तो सुन करके दोस्तों अरविंद को बहुत ही बुरा लगता है। दरअसल दोस्तों अरविंद यह यकीन नहीं कर पाता है कि उसका जो दोस्त है उसके साथ धोखा कर सकता है। इसलिए अरविंद जब घर पे जाता है तो इस बारे अपनी पत्नी से तो पूछताछ करता ही साथ जाकर के अपने दोस्त दलबीर से भी मुलाकात करता है और दोनों से शिकायत करता है कि गांव वाले तुम लोगों को लेकर के तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों सरिता से लेकर के दलबीर दोनों ही अरविंद को समझाते हुए कहते हैं कि दरअसल गांव वाले जो बातें कर रहे हैं इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी रिश्ता नहीं है जिससे आप गलत समझ सको। अपनी अपनी जब सफाई देते हैं तो दोस्तों अरविंद दोनों की बातों तो मान लेता है, समझ जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है उसका दिमाग। लेकिन कुछ ही दिन ठहरने के बाद अरविंद जब वापस अपने ठेकेदार के पास चला जाता है और 10 दिन के बाद फिर से जब वह एक दिन अपने घर पे पहुंचता है तो घर के अंदर अपनी पत्नी और दोस्त दोनों को एक साथ बैठ करके बातचीत करते हुए देख लेता है, जिसे देख करके दोस्तों अरविंद को लगता है कि शायद गांव वाले जो कह रहे थे हमसे बिल्कुल सही बात है। इसलिए अरविंद उस वक्त अपने दोस्त को तो वहां से भगा देता है और फिर से जब अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो सरिता इस बात पे अपनी पद से झूठ बोल देती है। तो इस बार अरविंद अपनी पत्नी को बातों पर वो यकीन करता है और फिर सरिता की पूरी तरीके से दोस्तों पिटाई कर देता है। लेकिन लाख पिटाई करने के बावजूद भी सरिता अपने पति के सामने सच नहीं उगलती है। लेकिन अरविंद को दोस्तों अब पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी पत्नी का उसी के दोस्त दलबीर के साथ जरूर अफेयर चल रहा है। इसलिए अब वह इस दिन हर रोज अपनी पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। और जब अरविंद को अपनी पत्नी को लेकर के शक हो जाता है तो उसके बाद से अरविंद भी ठेकेदार के पास से अपना काम छोड़ देता है और फिर अपने घर पे रहने लगता है और साथ ही साथ अपनी पत्नी के ऊपर भी नजर रखने लगता है। लेकिन दोस्तों शायद तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि ना तो सरिता ना ही दलबीर जो दोनों एक दूसरे के बगैर रह सकते थे। अरविंद दोस्तों जब अपने घर पे रहने लगता तो उसके बाद से अब सरिता और दलबीर से बाहर मुलाकात करने लगती है। दरअसल दोस्तों दलबीर सिंह गांव के बाहर एक प्लाट था और उसी प्लाट में अपना एक छोटा सा मकान बना रखा। दोस्तों मौका देख करके दलबीर सरिता को कॉल करके उसी मकान में बुला लेता है और उसी मकान के अंदर दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर लेते थे। अरविंद के घर पर रहते हुए भी दोस्तों इन दोनों को एक दूसरे से मुलाकात करने में कोई भी आखिरकार परेशानी नहीं होती थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हो जाती है जब इस बीच इधर एक दिन सरिता के बड़े बेटे नीरज की तबीयत खराब हो जाती है। और जब नीरज की तबीयत खराब हो जाती है तो उस वक्त सरिता के पास पैसे नहीं होते हैं और सरिता जब जा करके अपने प्रेमी दलबीर जी से
कुछ पैसे की डिमांड करती है तो दलबीर भी उसे बहाना करते हुए कहता है कि दरअसल मुझे अपने बिजनेस में घाटा लग चुका है, इसलिए अभी मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। सरिता को दोस्तों जब पैसा नहीं मिल पाता है तो सही वक्त अपने बेटे का इलाज न कराने की वजह से आखिरकार लगभग 1 से 2 महीने बाद सरिता के बेटे नीरज की मौत हो जाती है। और सरिता के बेटे की जब मौत हो जाती है तो उसके बाद से सरिता इस सदमे में बर्दाश्त नहीं कर पाती है। दरअसल सरिता सोचती है कि जिसकी वजह से मैं अपना सब कुछ लुटा दी, अपने पति को धोखा तक भी दे दिए, आई वो मुझे वक्त साथ नहीं दिया। इसलिए उसके बाद से अब सरिता ना तो दलबीर से फोन पर बात करती है और ना ही मुलाकात करती है। हालांकि आते जाते रास्ते में जब भी सरिता दलबीर की मुलाकात होती है तो दलबीर उससे बातचीत करने की कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन साथियों सरिता कोई ना कोई बहाना बना करके वहां से चली जाती है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है तब जाकर के दलबीर को पता लगता है कि शायद सरिता उससे मिलना ही नहीं चाहती है। इसलिए एक दिन रास्ते में जब सरिता दलबीर से मिलती है और दलबीर उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हें हो गया है, मैं काफी कोशिश कर रहा हूं तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम मुझसे मिल नहीं रही हो। तब जाकर के साथियों सरिता दलबीर को जवाब देते हुए कहती है कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुमने मुझे वक्त पे थोड़ी सी मदद कर लिया होता और पैसे दे दिया होता तो शायद मेरा बेटा आज इस दुनिया में जिंदा होता, मेरे सामने होता। जब मैं सब कुछ लुटा चुकी हूं और वक्त पे भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो अब मैं तुमसे कभी मुलाकात नहीं कर सकती हूं, इसलिए बेहतर है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। इतनी सी दोस्तों बात कहकर के सरिता वहां से तो आ जाती है, लेकिन उसके बाद से दलबीर एकदम से दोस्तों बेचैन हो जाता है, क्योंकि दलबीर अब सरिता का आदी हो चुका था। दरअसल उसके बाद से दलबीर दोस्तों बार बार सरिता के नंबर पर कॉल करने लगता है और सरिता जब उसका फोन नहीं उठाती है फिर से एक दिन उसका रास्ता रोक लेता है और जबरदस्त तरीके से बुला करके खाली प्लाट के अपने उस कमरे में लेकर के जाता है और जब उससे मुलाकात करने के लिए कहता है तो सरिता उससे सामने एक शर्त रखते हुए वह कहती है कि अब मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले यूं ही नहीं करूंगी, क्योंकि अब मुझे तन के बदले धन चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं तो बदले में मुझे लगभग 1 से 2 लाख रुपए दे दो। 1 लाख रुपए की जब डिमांड करती है तो सुनकर दोस्तों दलबीर भी एकदम से हैरान हो जाता है, दंग हो जाता है और कहता है कि उसे कि क्या अब तुम अपने शरीर का सौदा करोगी। इस पे सरिता उसे जवाब देते हुए कहती है कि सौदा करने में हर्जी ही क्या है, अगर वाकई में तुम मुझे हासिल करना चाहते हो तो 1 लाख रुपए का इंतजार कर लेना, उसके बाद ही मुझे बुलाना। सरिता दोस्तों वहां से वापस तो आ जाती है, लेकिन दलबीर के पास कभी 1 लाख रुपए ही नहीं हो पाता है कि वह सरिता से मुलाकात कर सके। और जैसे जैसे समय गुजरता है फिर दलबीर भी सरिता से मुलाकात करने के लिए एकदम से यहां तक कि बेकरार हो उठता है। आखिरकार दोस्तों 13 जनवरी 2021 को सुबह के करीब लगभग 5 बजे के आसपास दलबीर सरिता के नंबर पर कॉल करता है और उसे अपने उस सिंगल मकान में बुलाता है और कॉल करके जब बुलाता है तो सरिता को भी लगता है कि शायद दलबीर के पास 1 लाख का इंतजाम हो चुका है। सरिता दोस्तों अपने परिवार को वाले से कुछ भी नहीं बताए हुए सुबह सुबह लगभग 5 बजे के आसपास दलबीर से मुलाकात करने के लिए उस घर पे चली जाती है और फिर कमरे के अंदर दलबीर जब सरिता को लेकर के जाता है, पैसे तो नहीं दिखाता है लेकिन उसके साथ में छेड़खानी करने लगता है और शरीर के साथ जब छेड़खानी करता है तो सरिता उसे बिल्कुल साफ साफ रोकते हुए कहती है कि पहले मुझे 1 लाख रुपए दो, उसके बाद ही मेरे शरीर को हाथ लगाना। दोस्तों दलबीर सरिता को काफी समझाने की कोशिश करता है कि आइंदा से तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत होगा मैं तुम्हें वक्त पे दे दूंगा, यह मेरा वादा है। लेकिन सरिता उस पर भरोसा नहीं करती है। वह कहती है कि जब तक मुझे 1 लाख रुपए नहीं दोगे तब तक मुझे हाथ बिल्कुल भी मत लगाना।
हालांकि दोस्तों सरिता लाख मना करती है, लेकिन दलबीर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और दलबीर जैसे ही जोर जबरदस्ती करना शुरू करता है तो उसके बाद से सरिता भी गुस्से में आ जाती है और गुस्से में दलबीर को एक थप्पड़ लगा देती है। लेकिन जैसे ही थप्पड़ लगाती है दलबीर भी उसे गुस्से के मारे तिलमिला उठता है और गुस्से में ही दोस्तों बगल से एक ईंट उठाता है और उसी ईंट से सरिता के सर पे दोस्तों एक कई बार वार कर देता है, जिसकी वजह से सरिता की उसी घटना स्थल पे ही बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। सरिता की जब मौत हो जाती है उसके बाद से सरिता की डेड बॉडी को कमरे में ही छोड़ करके दोस्तों दलबीर के मौके से फरार हो जाता है। इधर काफी देर तक सरिता जब घर वापस नहीं आती है तो उसके बाद से सरिता का पति अरविंद उसे गांव में ढूंढना शुरू कर देता है और सरिता जब कहीं दिखाई नहीं देती है तो अरविंद को जब दलबीर को लेकर के शक हो जाता है तो उसके बाद से अरविंद अपनी पत्नी को ढूंढते हुए दलबीर सिंह के उस खाली प्लाट के जब कमरे में दाखिल होता है तो आखिरकार उस कमरे के अंदर अपनी पत्नी की डेड बॉडी को देखता है और जब अपनी पत्नी की डेड बॉडी को देखता है तो जोर जोर से वहां तक की चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनकर के गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हीं में से एक व्यक्ति इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है कि इधर पुलिस जब सूचना मिलती है तो पुलिस फौरन अपने टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है। डेड बॉडी को दोस्तों अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस तुरंत उसी समय भेज देती है और जब इस पूरे वारदात के बारे में सरिता के पति अरविंद से पूछताछ करती है तो अरविंद पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब मेरी पत्नी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद मेरा दोस्त दलबीर ने किया है, क्योंकि मेरी पत्नी और दलबीर के बीच में अवैध संबंध बहुत दिनों से चल रहा था। अरविंद दोस्तों जब यह सारी बातें पुलिस को बताता है तो उसके बाद सब पुलिस अरविंद को ही तकरीर पर दलबीर के नाम पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और पुलिस जब दलबीर से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि दलबीर अपना घर बार सब छोड़ करके बिल्कुल फरार हो चुका है। उसके बाद से पुलिस दलबीर को ढूंढना शुरू कर देती है और आखिरकार लगभग 48 से 72 घंटे के अंदर ही 15 जनवरी 2021 को एक खबरी के तहरीर पर गुप्त सूचना के आधार पर दलबीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि दोस्तों पुलिस जब दलबीर को गिरफ्तार करके थाने में लेकर के जाती है और जब दलबीर से अरविंद की पत्नी सरिता की हत्या के बारे में बिल्कुल सख्ती से पूछताछ की जाती है तो दलबीर भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई यहां तक कि कबूल कर लेता है और दोस्तों पूरी कहानी पुलिस को बता देता है, जिसकी वजह से पुलिस दलबीर को गिरफ्तार करने के बाद उसे अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हो, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।